so that 0 to infinity और x to the power m और फिर है e के पावर माइनस n स्क्वायर x स्क्वायर और फिर dx इक्वल टू दिया गया है 1/2 n m प्लस 1 और फिर गामा में m प्लस 1/2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। यही क्वेश्चन है। यस सर। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन एक सिंपल सा आइडिया है कि हमारे पास एक रूल होता है जो ऐसा काम करता है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर n माइनस 1 dt इक्वल टू गामा n, ऐसा पढ़े हैं। यस सर। उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। तो e के पावर सिर्फ माइनस टी होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ माइनस टी होना चाहिए। तो मैं यहाँ से करूँगा क्या कि इसको पूरे को इतने को टी मान लूँगा, इसको टी मान लूँगा। तो मैं लेट करता हूँ, लेट n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। जब ऐसा कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू टी बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि x इक्वल टू ए रूट में हो जाएगा, तो रूट में होगा तो t अपान एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t के पावर हाफ और फिर नीचे हो जाएगा n हो जाएगा। अगर इसका dx करेंगे तो dx करने पर 1/2 आएगा t के पावर माइनस हाफ और अपान n, तो इसको और इंटू dt हो जाएगा। तो यहाँ से जब dx को सॉल्व करेंगे तो 1/2n इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ और फिर dt। इस प्रकार से ये चीज़ें बदल गई। तो हमें यहाँ से लेना क्या है, हमें यहाँ से लेना है जैसे कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू t के पावर हाफ है, तो t के पावर हाफ अपान n और होल के पावर यहाँ पर क्या है m है इंटू e के पावर माइनस। ओके, तो अब देखिए, अब जो dx का वैल्यू है, dx का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, dx के वैल्यू को इसमें पुट करिए। तो dx का वैल्यू क्या है 1/2n इंटू t के पावर माइनस हाफ dt, इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये जो नीचे n है ना, n के पावर m, यानी कि अगर ऊपर हम देखें तो हो जाएगा t के पावर m/2 और इधर जो माइनस है इसको करते हैं -1/2। ये t जो पावर है दोनों सेम हो जाएंगे और नीचे यहाँ क्या हो जाएगा n के पावर m और यहाँ n है 1/2 को एकदम बाहर कर देते हैं और n के पावर m प्लस 1 और फिर यहाँ पर e के पावर माइनस t और dt। अच्छा, लिमिट की बात है ना, तो लिमिट जरा यहाँ पर लिमिट को भी ऑब्जर्व कर लीजिए कि हमें लिमिट को कैसे मैनेज करना है। तो लिमिट में यहाँ रूल क्या है, यहाँ पर है कि t इक्वल टू n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, व्हेन जब x का वैल्यू 0 होगा तो इम्प्लाई करेगा t का वैल्यू 0, और जब x का वैल्यू x टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर तो इम्प्लाई करेगा t भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। इसको फाइंड कैसे करेंगे, 1/2 तो हो गया बाहर और n के पावर m प्लस 1 ये भी हो गया बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अंदर ये 0 टू इन्फिनिटी है और e के पावर माइनस t है, और ये जो लिखा हुआ है t के पावर m/2 माइनस हाफ, मैं इसे लिख सकता हूँ m प्लस 1/2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि जब इसको खोलेंगे ना तो 2 1 जा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इधर देखो -1 हो जाएगा ऊपर, और फिर यहाँ पर है dt। ये क्लियर लग रहा है कि गड़बड़ लग रहा है? क्लियर है सर। तो बस अब इसी को आप रूल के हिसाब से सेट कर लो। रूल क्या है,
0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी और टी के पावर n माइनस वन डी टी इक्वल टू क्या है, गामा n। तो उसी के आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतने बड़े वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिख सकता हूँ। गामा गामा n प्लस 2। तो गुड। और नीचे क्या है, 2 इंटू एन के पावर m प्लस वन। यही ऊपर प्रूफ करना था या कुछ और। देखो यही करना। देखो यही यही प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसको घर पे करो आप लोग। आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप पूछोगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। जबरदस्ती उससे लड़ो, नहीं आ रहा तो भी उसको उसे लगते, मतलब ये मान के चलो कि ये हमसे क्यों जो है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स आप जब पढ़ना चालू कर रहे हो आज के ज़माने में, तो ये सोच के चलो कि हमसे काहे नहीं आएगा। और जब ऐसा सोच के चलोगे तो एक दिन 2 दिन 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करो, इधर उधर करते रहो। जब ऐसे जब क्वेश्चन अपने से आने लगेगा ना तो बहुत ही अच्छा हैप्पीनेस होता है। तो इतना अच्छा हैप्पीनेस होता है कि सपोज करिए कि सबसे अच्छा खाना दिया जाए उससे भी ज़्यादा अच्छा वो हैप्पीनेस होता है, ठीक है। जब सूखी रोटी, कोई जैसे आपको क्वेश्चन आ गया अपने से 5 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद सूखी रोटी भी कोई दे दे खाने को तो भी पनीर जैसा ही टेस्ट आएगा, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उस एंजॉय को फील करो और क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। जब अपने से करोगे तब आएगा क्वेश्चन, तब और अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और बताते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है। आप सिंपल सा दिमाग लगाओ, पहले ये बताओ इससे मिलता जुलता कोई फार्मूला पढ़ी थी। सर एक फार्मूला क्या है, 0 टू इन्फिनिटी x पावर n माइनस वन अपान x 1 प्लस x पावर m प्लस। हाँ, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि n लिखें, m माइनस वन भी लिख सकते हैं और 1 प्लस एक्स के पावर m प्लस n और dx भी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर आ जाता है, dmn के बराबर आ जाता है। क्यों, ये सही है या गलत है। सही है सर। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। हमें ये फार्मूला पहले से पता है, तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए यहीं से मैं स्टार्ट करूँ सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ bx चाहिए ना, हमें यहाँ पर bx चाहिए, तो मैं यहाँ सपोज कर लूँगा x इक्वल टू बी वाई अपान ए, सपोज कर लूँगा। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे मुझे फ़ायदा a मिलेगा, ठीक। हमें यहाँ पर इस तरीके का कि dx इक्वल टू बी डी वाई अपान ए ऐसा मिलेगा। और यहाँ पर जो लिमिट है, एंड जो लिमिट है, लिमिट के बारे में सोचो। तो लिमिट में क्या है कि जब x, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं ना, चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, ax बटा b हो जाएगा। तो जब x टेंड करेगा x इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा y का भी वैल्यू 0 होगा। और जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा y भी इन्फिनिटी टेंड करेगा। तो अब यहाँ से इस वाले फार्मूले में, इसी में मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो यहाँ 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, x के जगह क्या पुट करना है, बी वाई बाई ए। तो बी वाई अपान ए होल के पावर, ठीक, m माइनस वन। और नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस एक्स के जगह बी वाई अपान ए और ए ब्रैकेट और m प्लस n। और फिर dx के जगह पर क्या है, b बाई ए डी वाई। बाकी चीज़ें, और बराबर क्या दिख रहा है, बराबर है बी एम एन, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ से करना क्या है कि ये b के पावर m माइनस वन तो अलग हो जाएगा। देखो यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी b के पावर m माइनस वन अलग हो गया, y के पावर m माइनस वन अलग हो गया, और नीचे a के पावर m माइनस वन अलग हो गया, ठीक है। अब फिर अब इन सब के नीचे क्या है, नीचे जब यहाँ a का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ना, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी वाई होल के पावर m प्लस n। और नीचे क्या होगा,
नीचे होगा a और a के पावर m प्लस n हो जाएगा, और फिर ये जो dy का वैल्यू है यह है b बाई a इंटू dy इक्वल टू बी एम एन। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो बस अब इसी पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे। सर आप जानने दीजिए। अब इसको पूरा कर लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। तो अब देखो, तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि 0 टू इन्फिनिटी b टू द पावर m और -1 है ना, तो अपान b कर दूंगा। और नीचे यहाँ पर क्या है, a के पावर m है और -1 है, तो बाई 1 तो a को ऊपर में कर दूंगा, और गुणे y के पावर m -1 है, और नीचे क्या है a प्लस बी वाई के पावर m प्लस n है, और गुणे ये जो नीचे a है ये ऊपर जाएगा तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा, और ऊपर b है, a है और dy है और इक्वल टू बी एम एन, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको देखो 0 टू इन्फिनिटी। एक चीज़ बताइए, a जो यहाँ पर जो b दिख रहा है, a b नीचे है, a b ऊपर है, a नीचे है, a ऊपर है। ठीक है, a के पावर m इससे यहाँ पर a के पावर m से कट जाएगा, तो a के पावर n यहाँ बचा, यहाँ n बचा और यहाँ m बचा, सॉरी a के पावर n बचा और यहाँ b के पावर m। इन दोनों को मैं अगर बाहर निकाल लूँ तो हो जाएगा a के पावर n इंटू बी के पावर m, और 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पर हो गया y के पावर, ठीक है, y टू द पावर m -1 अपान a प्लस बी वाई m प्लस n, सब कट गया है, सिर्फ बचा है dy इक्वल टू b के साथ mn। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको लिखूंगा 0 टू इन्फिनिटी और y टू द पावर m -1 अपान। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ से इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि ये जो टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, a प्लस बी वाई के पावर m प्लस n और dy इक्वल टू बी एम एन अपान नीचे क्या हो जाएगा, a के पावर n इंटू बी के पावर m। और ये जो टर्म है ना इधर, जैसे कि आपके पास एक रूल होता है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है a से b एफ वाई हो डी वाई, तो मैं इसे a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से, एक रूल है, नियम है जो 12th में पढ़े हुए हैं, इस नियम के हिसाब से अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ से बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी y टू द x टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m -1 अपान a प्लस बी एक्स m प्लस n डी एक्स इक्वल टू बी एम एन अपान a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर m। ठीक है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, आ गया, और यही ऊपर आपको फाइंड करना था। देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। ठीक, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, टाइम थोड़ा सा रहने। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उसे बैठ करके सोचोगे, पीछे दिमाग लगाओगे ना, तब दिमाग बढ़ेगा। आप सोचोगे कि सब कुछ टीचर बता दे, थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो टीचर की हेल्प ले लूँ, तब फिर आप डिसीजन लेने में मतलब अपनी माइंड का पूरा यूज नहीं कर पाओगे, वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो और मैथमेटिक्स को एंजॉय करो। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कहने का सेंस है कि इन मैथमेटिक्स जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन, तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन होगा, तो ये क्या है कि एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप जवाब देना चाहेंगे तो कम से कम इतना से काम चला सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रीमान ने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन दी हुई है,
ठीक। तो रीमैन की डेफिनेशन बहुत ही फेमस डेफिनेशन है और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, रीमैन इंटीग्रल। अभी तक आपके बीएससी स्तर तक यही जो डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन अब 12th लेवल तक अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन क्या है, तो पहले तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रिवर्स ऑफ, ठीक, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने पर सपोज कीजिए कि कैपिटल एफ एक्स आ जा रहा है, लेट करिए ये कैपिटल एफ एक्स आ गया है, तो इस कंडीशन में मैं अगर इस कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव कर दूं, ठीक है, तो ये स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में यही एक छोटा रिलेशन होता है, बहुत छोटे स्तर पर कम से कम समझने के लिए कि इंटीग्रेशन क्या है किसी फंक्शन का। तो अभी मैं यहाँ पर लिमिट नहीं ले रहा हूँ, लिमिट अभी लूँगा तो फिर उसका थोड़ा सा स्लाइटली अलग रहेगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का क्या होता है। तो अगर जैसे कि ऐसे कह दिया जाए, ध्यान से सुनिए, कि अगर कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर ऐसा होगा कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स। ठीक, इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं ना तो ये एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू एफ एक्स होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं आपको ऐसे समझाऊं, सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो देखिए जैसे कि मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, जैसे ये तो जानते ही हो, लेकिन आपको एक ऐसा फंक्शन बताना है ना, यहाँ पर एक आपको ऐसा फंक्शन यहाँ पर बताना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर कोई पूछे तो आपको एक ऐसा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स बताना है, ठीक, जिसका डेरिवेटिव करने पर ए आ जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, एक्स क्यूब बाई 3 कर देंगे तो 3 आगे आएगा, 2 ऊपर बचेगा, नीचे 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? कि अगर मैं एफ एक्स को ले लूँ एक्स क्यूब बाई 3, तो मैं कहूँगा कि इसका डेरिवेटिव कर दूँ एफ डैश एक्स, अगर मैं कर दूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कहा जा रहा है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, ठीक, अगर किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हम कहेंगे कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये उसके बराबर होगा, एक ऐसे फंक्शन के बराबर होगा, ठीक, या इसे कहिए कि इफ देयर एग्जिस्ट ए सिंबल देयर एग्जिस्ट का है, देयर एग्जिस्ट का मतलब कि कोई एक फंक्शन मिल जाए या कोई एक फंक्शन अस्तित्व में आ जाए, कैपिटल एफ एक्स से कुछ भी हो सकता है, और इस प्रकार से आए सच दैट, इस प्रकार से ये फंक्शन बने कि इसका जब डेरिवेटिव आप करो ना तो स्मॉल एफ एक्स से बन जाए, तब हम कहेंगे देन, ठीक, देन जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है डी एक्स वो कैपिटल एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत कि नहीं आ रही है? तो फिलहाल आप बस यही समझो कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, अभी के लिए, ठीक है, शुरुआत में। तो इसके बेस पर बहुत छोटे छोटे रिजल्ट निकाले जाते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट देखिए इस प्रकार से होते हैं, मतलब जितने भी आप प्रगुण पढ़े हुए हैं, प्रगुण का मतलब प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे इसी से मिलते जुलते हैं और इसी से बनाए जाते हैं। तो जैसे कि मैं बहुत सारे प्रॉपर्टियों का अगर मैं जिक्र करूं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी की जिक्र करूं, प्रॉपर्टीज, ठीक, तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? आप कहते हैं ए टू बी एफ एक्स
ये देखिए डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि डेफिनेट में मतलब हमें एक निश्चित कह सकते हैं कि फिक्स 2 पॉइंट के बीच हमें निकालना होता है इंटीग्रेशन, तो हम कहेंगे कि वो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो डेफिनेशन दी जाती है वो बस यही दी जाती है। देखिए प्रॉपर जो डेफिनेट इंटीग्रल की को आप पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे, वो है रीमान इंटीग्रेशन में। रीमान इंटीग्रेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैसे वर्क करता है और हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इसको ऐसे किया जाता है कि अगर पूछ दिया जाए कि इसका क्या होगा, तो आप इस प्रकार से सोचोगे कि इफ, ठीक, इफ देयर एग्जिस्ट एक ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए कैपिटल एफ एक्स इस प्रकार का हो, सच दैट, ठीक, इस प्रकार का हो कि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करने पर स्मॉल एफ एक्स मिल जाए, तब हम कहेंगे कि जो एफ एक्स डी एक्स है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स के इक्वल। लेकिन जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे ना ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स, तो इधर भी हमें इसे एफ एक्स और ए और यहाँ पर बी, तो इसे बी माइनस ए एफ बी माइनस एफ ए इस प्रकार से बनाया जाता है। मतलब इंटीग्रेशन तो एफ एक्स का एफ ही है, लेकिन लिमिट ए से बी है, तो यहाँ भी ए से बी करेंगे और फिर बी ऊपर पुट करके बी को यहाँ पर हम घटा देंगे। ए एक्चुअली यहाँ से यहाँ ए इस स्टेप से इस स्टेप पर जब आप जाते हैं ना, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहा जाता है। इसका डेरिवेशन और इसको और डिटेल में आप अभी कुछ दिन के बाद में पढ़ेंगे। कुछ दिन के बाद का मतलब है कि इसी बीएससी फर्स्ट सेम में ही बस कुछ ही क्लास बाद आप पढ़ेंगे इसे। इसको बोलते हैं मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुँचते हैं, तो हम इस प्रोसेस में एक टर्म यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो इसे मैं भी बाद में आपको पढ़ाऊंगा कि ये यहाँ से ऐसे कैसे डायरेक्ट चला आता है। वैसे ये आपको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को उसके नज़रिए से पढ़ेंगे, तब वो एकदम सही तरीके से फिट बैठेगा, उसमें कोई बट लेकिन वाई, ठीक, किंतु परंतु कुछ नहीं रहेगा। फिलहाल ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? ओके ओके, तो यही है कि अगर ए से बी कहा जाए तो ये एफ बी माइनस एफ ए हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही है डेफिनीशन। अगर मतलब पहली प्रॉपर्टी कहिए या फिर डेफिनीशन कहिए, तो इसी से मिलता जुलता अब मैं, हालांकि ये डेफिनीशन मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ, यहाँ पर ये क्या है, ये डेफिनीशन है, डेफिनीशन कह सकते हैं, ठीक है, डेफिनीशन। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा नीचे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी दिया गया है कि ए टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स रहे, तो ये ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ, मतलब ये छोटे छोटे हैं लेकिन इनका प्रूफ जानना जरूरी होता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं खुद, लेकिन जानिए, देखिए कितने सरल तरीके से इसे बताया जाता है। इसमें कहा जाता है इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स सच दैट, इस प्रकार से हो कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स हो जाए, प्लस सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि अगर मैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स की मैं बात करूँगा, तो ये एफ एक्स प्लस सी और ए टू बी रहेगा। एक बार इसमें बी पुट करेंगे, तो बी पुट करेंगे तो कैपिटल एफ बी प्लस सी माइनस होगा, एक बार ए पुट करेंगे
तो कैपिटल एफ है माइनस सी हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा इस प्रकार से। और इसी तरीके से ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और सॉल्व करिए। तो अगर ए से बी इंटीग्रेशन लेंगे तो एफ टी डी टी इक्वल टू एफ टी प्लस सी, और यहाँ पर ये हम ए और यहाँ बी करेंगे, और यहाँ से फिर मैं अगर इसको पुट करूँगा तो एफ बी प्लस सी एक ब्रैकेट में माइनस ए पुट करेंगे तो कैपिटल एफ के साथ ए प्लस सी एक में। अब इसको खोल देंगे तो सी से सी कट जाएगा, ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कहिए और इस वाले को इक्वेशन सेकंड कहिए, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम कह सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये जो लिखा है, ठीक है, एफ एक्स, यहाँ पर देखिए एफ एक्स यहाँ इतना लिखा है, इतना लिखा है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें फिर आगे फिर क्या लिखा है, वेयर एफ एक्स क्या है, कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इज एन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये जो यहाँ पर मतलब एफ एक्स है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर सिर्फ इंटीग्रेशन दे करके एफ एक्स लिखा है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, ये कैपिटल एफ एक्स इस प्रकार से। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और जब लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर बी और नीचे ए होगा, तो यहाँ पर आप इसे अगर यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ बी, तो यहाँ ए से बी है। तो ये डेफिनेशन टाइप का है। तो इसी के जस्ट बाद ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, यही देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में क्या कहा जा रहा है कि एफ बिलोंग टू, म्यूट कर लीजिए, एफ बिलोंग टू आर ए बी। आर ए बी एक सेट है। अभी आर ए बी को बोला जाता है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ये जो आर ए बी है ना, यह है सेट ऑफ रीमान, अभी घबराइए नहीं, रीमान के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, मतलब आर ए बी एक सेट है, इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं और सारे के सारे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल का मतलब जिसका इंटीग्रेशन हो जाए, और किसके सेंस में, रीमान के सेंस में। रीमान ने डेफिनेशन दिया हुआ था या दिया हुआ है, ठीक, उसके डेफिनेशन के हिसाब से इसका डेफिनेशन बहुत अच्छा डेफिनेशन माना जाता है और है भी। तो बीएससी तक तो यही है, एमएससी में फिर थोड़ा जनरलाइज होता है, तो इसलिए रीमान इंटीग्रेशन महत्वपूर्ण है। पहले ये रीमान इंटीग्रेशन थर्ड ईयर में होता था, बीएससी थर्ड ईयर में, अब है फर्स्ट ईयर में। तो इसको घबराओ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, बस की थियरी थोड़ी बड़ी है, बाकी समझने में खूब मजा आएगा। तो कहा जा रहा है कोई फंक्शन एफ हो वो रीमान इंटीग्रेबल हो। ठीक है, अब रीमान इंटीग्रेबल समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सुन करके घबराइए नहीं, अभी आगे बताएंगे कि कैसे होगा। ठीक, कि अगर रीमान इंटीग्रेबल हो, और कहा जा रहा है कि लेट फाई बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए बी सच दैट, इस प्रकार से हो कि उसका डेरिवेटिव एफ के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो एफ एक्स इसी फाई एक्स के बराबर हो जाएगा, और एक बार बी पुट कर देंगे, एक बार ए पुट कर देंगे। तो इसी से मिलता जुलता मैंने जो यहाँ पर आपको बताया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर इन्हीं इसी टाइप में एक शब्द मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से समझो, ए है इंटीग्रेशन, ए आपको फाइंड करना है। तो मैं कह क्या रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट एक कैपिटल एफ एक्स ऐसा मिल जाए, सच दैट, इस प्रकार से मिल जाए कि उसका डेरिवेटिव करने पर स्मॉल एफ एक्स मिल जाए, तब
तब ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ देखिए नीचे शब्दों में क्या लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ये जो होगा, इफ देयर एग्जिस्ट एफ एक्स सच दैट इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होगा, तब इसका इंटीग्रेशन उसके बराबर प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ठीक, लेकिन जब इसी को हम जब लिमिट के सेंस में बात करेंगे कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो यही जो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है ना, इसी पर एक बार ऊपर बी पुट करेंगे, नीचे ये पुट करेंगे। जब बी पुट करेंगे तो एफ बी प्लस सी, और इसमें से घटा देंगे कैपिटल एफ ए प्लस ब्रैकेट बंद करके सी, और जब दोनों को खोल देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ बी के साथ माइनस कैपिटल एफ ए। तो कुछ मिलती जुलती चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन 100% आपको चीज़ें जिस वे में है उस वे में समझ में तब आएगा जब रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो ये जो आप लिखते हैं ना कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ बी माइनस एफ ए, ये लिखते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, जो कि रीमान इंटीग्रेशन वाला चैप्टर में आगे मिलेगा। तो फिलहाल के लिए ये जो लग रहा है, हमने कैपिटल एफ यूज किया था और इन्होंने क्या यूज किया है, इन्होंने स्मॉल फाई यूज किया हुआ है या फाई फंक्शन यूज किया हुआ है, तो उसके आधार पर इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। है बहुत छोटी चीजें, ठीक है, लेकिन अब इसे आप हाँ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी पहली प्रॉपर्टी देखिए। तो पहली प्रॉपर्टी आप अगर यहाँ पर देख रहे हो कि प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स है और ए से बी एफ टी डी टी है, इन दोनों को शो करना है। तो शो करना है तो आप डेफिनेशन के हिसाब से ये कहोगे ना कि इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल एफ एक्स सच दैट, इस प्रकार से मिल जाए कि इसका डेरिवेटिव तभी मतलब जब डिफरेंशिएबल हो। तो चूंकि इसमें फंडामेंटल में इस चीज का जिक्र किया है कि फाई जो मिल रहा है ना, ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल है और फाई डैश बराबर एफ एक्स है। तो वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये कैपिटल एफ एक्स मिले और इस प्रकार से मिले कि इसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो, स्मॉल एफ एक्स के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का किसके बराबर होगा, कैपिटल एफ एक्स के बराबर होगा। तो इतना तो मान लिया, जब इतना मान लिया गया है, ठीक, तब इसी से क्योंकि एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स है, एफ टी होगा तो कैपिटल एफ टी होगा। तो अब जब लिमिट लेंगे तो ऊपर बी ए पुट करेंगे ए होगा, जब टी में पुट करेंगे तो वो भी ऐसे होगा। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, जब सेम दिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड सेम दिख रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को बराबर होना पड़ेगा, इसलिए बराबर हो गया। अब देखिए इसी तरीके से आप चाहो तो इसको भी, यही बेसिक है एक लाइन, इसी से आप चाहो तो सारे फार्मूले को डेराइव कर सकते हो। जैसे कि ए से बी एफ बी, तो एफ बी माइनस एफ ए है। अब माइनस वाला अलग से निकाल रहा है, तो माइनस किया है ना, इधर देखिए इस साइड का अलग से निकालेगा। तो अलग से निकालते समय ध्यान दीजिए, जब माइनस वाला निकाल रहा है तो बी टू ए निकाल रहा है, जब प्लस वाला निकला था तो ए टू बी निकला था, तो ए टू बी सिंपल ऐसे बन गया। लेकिन जब हम बी टू ए निकालेंगे तो एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, और बाहर जो माइनस है वो यहाँ भी माइनस बना रहेगा। और ऊपर वाले में ऊपर बी है नीचे ए है, तो यहाँ बी है फिर ए, तो बी माइनस ए आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पहले ऊपर ए है नीचे बी है, तो ए पुट करेंगे फिर बी पुट करेंगे। अब बाहर माइनस एक बार ए बी को पुट कर दीजिए, तो ए यहाँ अंदर आएगा तो एफ ए माइनस एफ बी। अब इसको ओपन कर देंगे तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेम हैं, बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए ए टू बी है, तो ए से बी और ए से सी और सी से बी, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ए से बी करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए आएगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो होगा एफ सी माइनस एफ ए, और इसका वैल्यू क्या होगा, कैपिटल एफ बी माइनस
एफ सी। तो यहाँ जो एफ सी दिख रहा है, ए एफ सी और ए एफ सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, कैपिटल एफ बी माइनस ए वाला यहाँ पर बच गया एफ ए। तो दोनों साइड यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए ए बराबर है, वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मिलता जुलता है। हाँ, अब महत्वपूर्ण यहाँ पर ए आ रहा है कि इसको जब चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से जब चेंज करते हैं तो इसको थोड़ा सपोज करना पड़ता है। थियरम है कि ए टू 0 टू ए, अगर 0 टू ए है और एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ आसान है, आप इसे बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसमें वही लेट करना होगा, लेट कर लीजिए कि a माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो ऐसा करने से, या फिर t इक्वल टू ए माइनस एक्स, तो यहाँ से लिमिट क्या होगा, अगर लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट की हम बात करेंगे तो जब पुट किया जाएगा x इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा व्हेन x इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा a, और जब x का वैल्यू a होगा तो t का वैल्यू हो जाएगा 0, और यहाँ से dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एक्स। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए अगर मैं यहाँ से इधर से चलूँ, यहाँ से मैं चलूँ, ठीक, राइट हैंड साइड से अगर मैं चलता हूँ, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 0, जब पुट किए थे तो आ गया था a, तो यहाँ पर a पुट करेंगे और a पर 0, और dt बराबर माइनस डी एक्स, तो माइनस बाहर और यहाँ पर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर ऐसा मैं कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा कि dx बराबर माइनस dt, तो इसलिए बाहर माइनस और dt अंदर, और बाकी f के साथ x a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स को क्या माना गया है, t माना गया है। तो इस तरीके से चीज़ें हो गई। तो अभी जस्ट एक रूल पढ़े हैं कि माइनस अगर a टू b रहे तो इसका वैल्यू हो जाएगा b टू a। तो इसका यूज अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो मैं माइनस को हटाऊंगा तो 0 टू a हो जाएगा, और एफ टी और फिर डी टी। और दूसरा रूल क्या पढ़े हैं, ये पहला रूल पढ़े, दूसरा रूल पढ़े कि अगर एफ एक्स डी एक्स हो तो हम इसे एफ टी डी टी कर सकते हैं। ठीक है, ए टू बी, यह है दूसरा रूल। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पर अगर इसको सेट करेंगे तो यहाँ से 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये किसके बराबर है, यह लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो RHS से चालू करके LHS तक पहुँचा दिया, तो ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये सब आसान है, आप इसे कर सकते हैं, इन सब को कर लीजिए। इसके बाद एक चक्कर आता है ऑड इवन फंक्शन का, उसे भी मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन लगाने में सही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है माइनस ए टू ए। ठीक है, अब देखिए, पहले ऑड फंक्शन मैं बता दूँ। एक ऑड फंक्शन होता है, डेफिनेशन म्यूट कर लीजिए, जब पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में ऐसे फंक्शन को हम लेते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है कि माइनस एक्स करने पर, ठीक, माइनस एक्स करने पर अगर ए माइनस को बाहर रख दें, बाहर निकाल दें, तो इस प्रकार के फंक्शन को ऑड बोला जाता है। इसी में इवन फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक, जिसमें माइनस पुट करने पर उसको डाइजेस्ट कर जाएं, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ देखिए, ऑड का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे कि अगर ऑड का एग्जाम्पल कहा जाएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माइनस बाहर हो जाए, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की खासियत क्या है ना, कि माइनस एक्स करोगे ना तो ये साइन के साथ माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, और ये फिर वैल्यू यहाँ से मुझे इस प्रकार से दे देगा कि माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू साइन है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलेंगे, और ये आता है साइन, मतलब कि ऐसा एग्जाम्पल साइन मिला है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई एक एग्जाम्पल आप अपने से बताइए।
एक यहाँ है, दूसरा मैं अपने से बता दे रहा हूँ जो बहुत ही आसान है। एफ एक्स बराबर सिर्फ क्या क्या होगा? हाँ तो वो तो ऑड का है ना, इवन का है ना। मैं अगर इवन पूछूंगा तो आप इवन बताइएगा। तो यहाँ पर इवन में अगर कहा जाए तो x इक्वल टू, अगर मैं cos x ले लूँ तो ये इवन में हो जाएगा कि माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा cos माइनस एक्स, और ये हो जाएगा cos x, और cos x किसके बराबर है? एफ एक्स के। तो माइनस को अगर वो एब्जॉर्ब कर ले तो इसको बोलेंगे इवन फंक्शन। अगर माइनस को उगल दे, उगलने का मतलब है बाहर निकाल दे, तो उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। तो एक एग्जांपल यहाँ पर ऑड में और भी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लीजिए। तो यहाँ पर माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स एफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जिसका ऑड पावर होता है वहाँ पर ऑड होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। या और भी तो जो जैसा ज़रूरत रहेगा वैसा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो ए है कि अगर हम ए टू बी नहीं, 0 टू, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मतलब कि यहाँ पर दो चीज़ का ध्यान दीजिए। रूल क्या है? रूल है कि इफ एफ एक्स इज ऑड, या ऐसा करते हैं, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। रूल डिपेंड करेगा इस प्रकार से कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसके दो चांसेज हैं, ठीक है। अगर ऑड और इवन की बात हो रही है तो इसके दो चांसेज हैं, और दोनों चांसेज इस प्रकार से हैं कि अगर ये ऑड फंक्शन हो जाए, सपोज करिए, ठीक, जैसे कि मान लीजिए, कृपया म्यूट म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है, म्यूट कर लो यार, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर एफ एक्स इज इवन फंक्शन, अगर इवन फंक्शन है, ठीक है, तो इसका वैल्यू ट्वाइस ऑफ, इसका वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए बहुत ही आसान है और आप इसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसे माइनस ए टू 0 ले जाऊँगा एफ एक्स डी एक्स, प्लस 0 टू ए ले जाऊँगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा, लेट कर लेता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस टी, तो यहाँ से मुझे मिलेगा टी इक्वल टू माइनस एक्स। तो इम्प्लाई करेगा, यहाँ से लिमिट पहले बता दीजिए, डी टी इक्वल टू, या यहाँ से तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन लिमिट क्या हम रखेंगे? तो लिमिट जब रखना होगा तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम रख रहे हैं, दूसरे वाले को साफ साफ छोड़े हैं, ये फ्री है, इसका बाद में यूज करेंगे, ठीक। पहले वाले को ले रहे हैं। तो जब टी का वैल्यू माइनस एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लिमिट में क्या है कि व्हेन एक्स का वैल्यू जब माइनस ए रहेगा तो इम्प्लाई करेगा टी का वैल्यू ए, और जब एक्स का वैल्यू 0 रहेगा तो इम्प्लाई करेगा टी का वैल्यू 0, ठीक है। तो इसके आधार पर जरा इसको करिए सॉल्व। तो यहाँ से देखिए माइनस ए, जब x का वैल्यू माइनस ए पुट किए हैं तो t का वैल्यू क्या आ गया है? a आ गया है, और ऊपर 0 और नीचे माइनस यहाँ पर बगल में, क्यों? क्योंकि ये dx बराबर माइनस डी टी है, यहाँ dt हो गया, और यहाँ f के साथ ही क्या है, x के जगह क्या पुट करना है? माइनस टी, ऐसे इस प्रकार से। अब एक चीज और, ऊपर वाला एज इट इज मैं यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, ये जो सपोज किया गया है ना सिर्फ इसके लिए, बाकी को छोड़ा गया है, उसको लेके कंफ्यूज मत रहिए कि उसको क्यों छोड़ दिया गया है।
अब माइनस में, माइनस को जब हटाएंगे हम प्लस करेंगे ना तो हो जाएगा 0 टू a हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं जस्ट। और यहाँ dt, और फिर यहाँ पर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 टू a, ध्यान दीजिए एफ ऑफ, अच्छा इसको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि ए टी डी टी है ना, तो मैं इसे माइनस एक्स इंटू डी एक्स भी लिख सकता हूँ, 0 टू ए और एफ एक्स डी एक्स। अब इसको 0 टू ए कॉमन है और यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स और फिर यहाँ पर डी एक्स। अब इसको दो भाग में आपको ले जाना है। बताइए कि अगर एफ एक्स ऑड हो तो ए जो होगा, ए एफ ऑफ माइनस एक्स में माइनस बाहर आएगा और ए प्लस होने से कट के 0 हो जाएगा। अगर एफ एक्स इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स डाइजेस्ट कर जाएगा, माइनस को एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक मैं आपको यहाँ पर एक और ट्रिक बताता हूँ। इसी तरीके के और भी सारे ट्रिक यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक और थियरम या प्रॉपर्टी कहिए, ठीक, प्रॉपर्टी ही कहिए, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में यहाँ पर इस प्रकार का लिखा गया है कि 0 टू 2a एफ एक्स और डी एक्स, इस प्रकार का दिया है। तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a हो जाता है एफ एक्स डी एक्स, लेकिन कब होता है? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स अगर हो जाए तब। ठीक है, अगर ऐसा होगा तब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, इसका प्रूफ देखिए। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या कि इसमें हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे और चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो रूल दिया गया है, एक रूल यहाँ पर है, दूसरा रूल एक और है जो ऐसे लिखा गया है कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कह दिया गया है ए वाला टर्म 0 होगा इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि ये जो रिजल्ट जो महत्वपूर्ण है, ये कंडीशन पर महत्वपूर्ण है। ये ऐसा कंडीशन रहेगा तो 0 हो जाएगा ये, और अगर ऐसा कंडीशन रहेगा मतलब ऑड इवन की ही तरह है, बस सबसे फर्क है कि यहाँ पर 2a से चालू हो रहा है लेकिन 2 बाहर निकल के a से 0 टू a हो जा रहा है। ठीक है, और बाकी दूसरे में अगर नेगेटिव हुआ तो ये 0 हो जा रहा है। तो मैं एक एक को सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो पहले वाले को लेकर के स्टार्ट करता हूँ और प्रॉब्लम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए रिजल्ट है कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a जाइए एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर से a से 2a जाइए एफ एक्स डी एक्स। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? क्यों? ठीक है, तो इतना जब चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं तो यहाँ से आप इसे सोच सकते हो कि अब मैं यहीं पर लेट करूँगा जिससे कि ये प्रॉब्लम आसान हो जाए। ठीक, तो इस तरीके का है लेट कि मैं यहाँ पर सपोज कर लूँ कि 2a माइनस एक्स इक्वल टू, एक सेकेंड, 2a माइनस एक्स नहीं, यहाँ पर मुझे ऐसा सपोज करना है कि x इक्वल टू 2a माइनस
टी, 2a माइनस टी अगर मैं सपोज कर लूँ, तो इससे क्या होगा, इससे एक क्लियर होगा कि टी को अगर मैं इस साइड लाऊंगा ना तो टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2a माइनस एक्स, और यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। और अगर लिमिट की बात करूँ, अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो जब x का वैल्यू a पुट करेंगे तो इम्प्लाई करेगा t का वैल्यू a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब x का वैल्यू a पुट करोगे तो t का वैल्यू a हो जाएगा, और जब x का वैल्यू 2a पुट करोगे तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस दूसरे वाले में पहला वाला तो एज इट इज रहेगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले की लिमिट क्या हो रही है, यहाँ पर बीच में माइनस है ना, तो बीच में माइनस होने की वजह से क्योंकि डी एक्स बराबर माइनस डी टी है, तो यहाँ पर मैं डी टी लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं डी टी लिख दे रहा हूँ, और एफ है, और x के जगह पर क्या है 2a माइनस सॉरी x के जगह पर 2a माइनस टी है, 2a माइनस टी, और लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा a टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो यहाँ से में मिलेगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा जब ये लिमिट बदल जाएगा 0 to a, क्योंकि ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, एफ 2a माइनस टी और डी टी। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 0 to a, और चूंकि हम यहाँ पर ठीक एफ टी को बदल रहे हैं यक्स में, तो यहाँ से हो जाएगा कि 2a माइनस एक्स और फिर डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से फिर हम अगर इसको सोचेंगे 0 to a और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो a पीछे एक रिजल्ट दिया हुआ है जिसे कि आप यहाँ पर मेंशन किए हो कि अगर एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए तब, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में यहाँ से इस प्रकार से हम सोचेंगे। तो कंडीशन के हिसाब से चूंकि हम पहले को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको पता है कि सिंस एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू है एफ एक्स के बराबर, तो इसकी हेल्प से यहाँ पर हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सर ठीक है, तो सिमिलरली अगर सपोज करिए यहीं से, अगर मैं यहीं से थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा बस इसको अगर यहाँ से मैं चेंज करता हूँ इस तरीके से कि हमें यहाँ से 0 to 2a एक सेकंड रुकिए, अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ। इधर देखिए, तो यहीं से अगर मैं इसको थोड़ा सेट करूं कि 2a एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 0 to a और एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इतना हो चुका है। अगर मैं यहीं पर सोचूं कि इफ एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए, तो इससे क्या होगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और माइनस हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और दोनों कट करके 0 हो जाएगा। ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हालांकि ये सब बहुत इजी ही था, ठीक है, तो इजी ही था, तो ये मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, बस बोल देना चाहिए था कि पढ़ लीजिए, मतलब बहुत इजी है, इतना इजी है कि
लेकिन शुरू करना ही था तो थोड़ा सा मैं कर दिया हूँ। अब बाकी आप इसे पढ़िए, मैं इसको PDF भेजा हूँ, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज, उसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि ये सब तो मैंने बता दिया ऑड इवन, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर वाली फार्मूला बता दीजिए। हाँ वाली फार्मूला तो मैं भी बता दूंगा, लेकिन 6 बजे से क्लास है फोर्थ सेमेस्टर वालों की, तो मैं अभी छोड़ रहा हूँ। वालिज फार्मूला में थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, अपना दिमाग लगाइए। ये वालिज फार्मूला मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, इधर देखिए। ये फार्मूला पढ़े थे क्या? वालिज फार्मूला जो निकाला गया है ना, ये उसकी तरह निकाला गया है कि 0 to π/2 cos के पावर mx sin के पावर nx dx बराबर एक फार्मूला होता है m + 1/2 n + 1/2 और ट्वाइस ऑफ m + n + 2/2। पढ़े थे ऐसा फार्मूला, ठीक है। तो इसी तरीके से मोटिवेटेड है, और ये कैसे मोटिवेटेड है देखिए ध्यान से। 2 बाहर वाला है, ठीक, ये 2 बाहर, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to π/2 इसे भी रहने दीजिए। काश लिखा हुआ है ना, तो काश 2n लिखा है, काश 2n और x है, और साइन ले लीजिए यहाँ से 0x dx। अब यही फार्मूला लगा दीजिए, तो 2 के साथ 2m + 1, तो हम लिखूंगा गामा 2n + 1/2। फिर दूसरे में लिखूंगा मैं 2n, ये 0 + 1, ठीक है, 0 + 1/2। और फिर मैं नीचे लिखूंगा ट्वाइस ऑफ, दोनों को जोड़ दूंगा तो 2n + 2/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो n + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या हमें, देखिए 2 से ये 2 तो कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2n + 1/2 का गामा, और ऊपर 1/2 तो ये रूट में पाई हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सिर्फ बचेगा गामा n + 1, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है ना 2n + 1, इसको आप घटाइए। जब इसको घटाओगे ना, तो घटते घटते एक ऐसा स्टेप आएगा कि ये इसी फॉर्म में चेंज होगा, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में वो चेंज होगा। और कैसे होगा ये आपको समझना है, खुद से ट्राई करिए, मैं कल बताऊंगा इसे, ठीक है। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर इसमें आप सोचेंगे ना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इसे अगर सोचिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि एक फार्मूला है इसका n का, n के साथ क्या होता है, n गामा n + 1 का वैल्यू होता है n गामा n, ठीक है। अब n के साथ फिर n - 1 और फिर n - 2, ऐसे घटते घटते कहाँ एक तक चला जाता है। तो इसी प्रकार से ऊपर वाले को एक एक घटा करके आपको लिखना है। तो जरा घटा करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे कि आपको पता है ना कि अगर n + 1 है तो एक घटा करके लिखना होता है। तो मैं इसे कैसे इसको एडजस्ट करूँगा कि एक घटा करके लिखना, या तो अगर सीधा सीधा ऐसा सोचिए कि सिर्फ अगर n रहे, गामा n रहे, तो इससे n - 1 और फिर से ब्रैकेट में n - 1 ऐसे लिखते हैं। तो इसी प्रकार से 2n + 1/2 है ना, तो इसे 2n + 1/2 - 1 और फिर गामा 2n। अब इसी तरीके से इसे लिखिए, ऐसे गामा नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिखिए 2n + 1/2 - 2, ऐसे घटाते हुए बढ़ाते हुए लेते चलिए। जब पहला लिखेंगे ना, तो देखिए 2n + 1 - 1 है, तो 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n + 1 - 2 हो जाएगा। तो आएगा क्या, 2n - 1/2 आएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ऊपर ये देखिए पहला टर्म 2n - 1 आया है कि नहीं आया है? यस सर। और जब यहाँ पर 2 जब आप घटाओगे ना, तो 2 दूना 4, तो 2n + 1 है, -2 घटाओगे, ठीक। तो 2 दूना 4, तो 2n + 1 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 2n - 3 आएगा।
ऐसे ही घटता जाएगा। ठीक है, देखो 2n-3 आया है, ऐसे ये घटता जाएगा और सबके नीचे 2 आ रहा है, तो ये पहले के नीचे 2, दूसरे के नीचे 2, तीसरे के नीचे 2, तो 2 2 2 2 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो 2 के पावर n बढ़ जाएगा। और नीचे जो गामा n+1 है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n, पता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर लिख दिया है। और अंत में एक हाफ फिर आएगा, और उस हाफ का वैल्यू रूट में पाई होता है। ये रूट में पाई और पाई दोनों मिलके पाई बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सिमिलैरिटी है इसमें, आप इसे ट्राई करो, समझो। ठीक है, बाकी मैं इसे दूसरे दिन और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।